गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपका फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर। ये यूनिट आपका नेचर के साथ रिलेटेड है, राइट। तो इसके बारे में हम कंसेप्ट ऑफ नेचर करते हैं, मीनिंग ऑफ नेचर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमन क्रिएशन है, ह्यूमन की क्रिएशन मीन्स के जो चीज़ें ह्यूमन ने क्रिएट किया उनसे अलावा, उनके अलावा, उनको छोड़कर बाकी के जो एंटिटी हैं जो प्रेजेंट है अर्थ पर, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लैंडस्केप है ना, ओशंस, ग्लेशियरी है ना, ये सारे ग्लेशियर्स, सॉरी ग्लेशियरी बोल दिया मैंने, ग्लेशियर्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो एक फिज़िकल इन्वामेंट सारे इकट्ठा मिलकर एक फिज़िकल है ना इन्वामेंट क्रिएट करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसको हम नेचर बोल देते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो क्रिएशन है उसको छोड़कर बाकी जो सारी क्रिएशंस है उसको हम नेचर बोल देते हैं। तो ये जो फिज़िकल इन्वामेंट है जो ह्यूमन पॉपुलेशन के आसपास सराउंड करता है, राइट। जो एवरीथिंग एल्स दैट मैन डिड नॉट बिल्ड, ठीक है, जो चीज़ मैन ने नहीं बनाई उसके अलावा बाकी की चीज़ें जो है वो नेचर है। तो जो टर्म है वो ड्राइव्ड हुआ था, नेचर जो वर्ड है वो लैटिन के वर्ड ड्राइव है ना, वर्ड से ड्राइव हुआ था, नेटोरा। तो इसकी डेफिनेशन में ये इंक्लूड है कि नेचर डज नॉट इन्वॉल्व एनीथिंग मेड बाय मैन्स, की नेचर वो चीज़ इन्वॉल्व, नेचर में वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती जो मैन ने बनाई होती है, ठीक है। जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वो नेचर में इन्वॉल्व नहीं होती, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो नेचर है, ठीक है। तो इसका अनदर नेम फॉर एवरीथिंग ह्यूमन हैव मेड, जो भी चीज़, ठीक है जी, इसका अनदर नेम है कि जो भी चीज़ मैन द्वारा बनाई गई है, मैन मेड चीज़ें हैं जो, उसको हम कल्चर बोल देते हैं, उसको वो कल्चर बोला जाता है उसको। बट जो चीज़, ठीक है जी, गॉड द्वारा क्रिएट की गई है, ठीक है जी, उसको हम नेचर बोल देते हैं। गॉड जो है वो क्रिएटर है, सुप्रीम क्रिएटर है, ठीक है जी, जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किया है और जिसने ये पीपल क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ नेचर जो है वो वाइड है। मैनी स्टडीज़ ने ये रिवील्ड किया कि अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नेचर और बाकी के एलिमेंट्स के, जिसमें रिवर्स आ गई, माउंटेन आ गई, एनिमल्स आ गई, ठीक है। तो कुछ स्टडीज़ का मानना है, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि नेचर एक प्रोसेस है जिसमें सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। मैनी कंसीडर है ना, कुछ रिसर्चर्स ये कंसीडर करते हैं कि नेचर एक कंप्लीट स्पेस है ना, ऑटोमेटिक लेयर है बायोस्फीयर्स की, एक रिलीम है अर्थ का, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सल है। तो सारे रिसर्चर्स की अपनी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग नेचर को डिफाइन किया है। तो कुछ का मानना है, कुछ ने ये कहा है कि नेचर जो है वो अल्टीमेट सोर्स है लाइफ का। ये इस चीज़ को उन्होंने डिसप्रूव किया है, अप्रूव किया इस चीज़ को। वो नहीं मानते कि नेचर जो है वो अल्टीमेट सोर्स है जिसमें इनविजिबल एंड अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ना होते हैं हमारी लाइफ को रियलिटी में, हर एक चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए। तो ये एसेंशियल है कि हमने मटेरियल के ऊपर फोकस करना और एज वेल एज मेटाफिजिकल एस्पेक्ट पर भी फोकस करना है नेचर को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ हार्मनी इन नेचर। नेचर की हार्मनी, नेचर के साथ कैसे हार्मनी होगी, ठीक है। नेचर ना तो मॉरल है और ना ही इमॉरल है, बट इसमें रियलिटीज़ और यूनिफॉर्मिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी। ह्यूमन जो पार्ट है इस वर्ल्ड का वो इन्फोर्स करते हैं अपने स्टैंडर्ड नेचर के ऊपर, थस इंट्रोड्यूसिंग मॉरल इनटू द सोसाइटी, जिससे वो मॉरल इंट्रोड्यूस करते हैं सोसाइटी में, राइट। कि क्या कह रहा है इस यहाँ का मतलब क्या है कि नेचर जो है वो इमॉरल मॉरल दोनों ही नहीं है, बट उसमें कुछ रियलिटीज़, अनसर्टनटीज़, अनयूनिफॉर्मिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ह्यूमन जो पार्ट होता है वो अपने स्टैंडर्ड है ना लगाता है नेचर पर, जिससे वो मॉरल सोसाइटी में है ना मॉरल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ह्यूमन जो है प्रोडक्ट होते हैं नेचर का, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी सोशल पावर प्लानिंग, है ना, सोशल पावर जैसे कि प्लानिंग की सोशल पावर के लिए, फोरकास्टिंग के लिए और चेंजिंग द फ्यूचर, इन सारी चीज़ों के लिए ह्यूमन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओनली ह्यूमन बीइंग जो है वो कंसर्न्ड होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने में और डिसीजन जो है नेचर को उनको इंट्रोड्यूस करने में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो है वो कंसर्न्ड होते हैं। तो नेचर जो है 5 फंडामेंटल एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है जी। वाटर, एयर, फायर, स्काई, अर्थ, ये 5 एलिमेंट हैं जिससे हमारा नेचर बना हुआ है। जैसे हिंदी में इसका मतलब है जल, वायु, अग्नि, आकाश और
पृथ्वी, इन सारों को हम कलेक्टिवली इकट्ठा करके इनको एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं पंच महाभूता। पूरे इन पांचों एलिमेंट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसका नाम हम उसको बोलते हैं पंच महाभूता। तो ये जो सारे जो 5 कॉन्स्टिट्यूट हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी में भी फाउंड होते हैं। आप लोगों को भी पता ही है कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो किन 5 तत्व से बनी हुई है, तो वो हमारे नेचर भी उसी से कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी उन्हीं से कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो नेक्स्ट है नीड ऑफ नेचुरल हार्मनी, कि नेचर है उसमें हार्मनी की ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, जो हमारे जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट कर रहे हैं, उनको है ना अनएफिशिएंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर के साथ हार्मनी का होना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ हमने टैकल करने के लिए, डील करने के लिए नेचुरल हार्मनी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट बहुत सारे इश्यूज हैं, बिल्डिंग, हीटिंग, रिडक्शन ऑफ वाइंड वेलोसिटी, एनर्जी सेविंग, है ना, डूइंग कंपैशन, प्लांटिंग एक्सेट्रा, ये इनको रिसॉल्व हम नेचुरल हार्मनी के साथ ही रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम ट्रीज वगैरह लगाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, डेवलपिंग हार्मनी विद नेचर इज एसेंशियल। क्या कह रहे हैं कि अगर हमने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है, मैनेज करना है, उनके लिए नेचर के साथ हार्मनी का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट इज, फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिंथेसिस इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हार्मनी। ठीक है, अगर हमने नेचुरल सिंथेसिस का प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमने नेचुरल हार्मनी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के टुवर्ड्स, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को जो नेचर का रोल है कि वो उसको लाइफ कैसे, नेचर जो है वो उनको लाइफ प्रोवाइड करती है, ये सारा रोल है ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग को। जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको यूज़ करना चाहिए, रीन्यूएबल जिनको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनको ख़राब करें। तो यहाँ पर एक म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप होना चाहिए हर एक सब सिस्टम में, यूनिवर्स के हर एक जो यूनिवर्सेस में सब सिस्टम है यूनिवर्स के, हर एक को रिलेशनशिप, ठीक है, म्यूचुअली रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए उनके बीच, ताकि हम हार्मनी को अचीव कर सकें। दिस रिलेशनशिप शुड नॉट इंटरप्ट, ये सारे रिलेशनशिप को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है जी, ताकि इनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी जो ग्रोथ हो सके, हमारा एक पीसफुल एलिमेंट और पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे और हमारी नेचर के साथ एक हार्मनी बनी रहे। इन रिलेशनशिप को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।